सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और पाठ का नाम रहेगा शांति, जो आज विश्व की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार के लिए शांति स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं आज शांति नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शांति का तत्व नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शांति का तत्व नहीं है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से आपको उत्तर देना है। तो अ अहिंसा, ब करुणा, स सहयोग, द बंधुता की भावना का अभाव। तो देखिए, निम्न में से कौन सा शांति का तत्व नहीं है? अहिंसा शांति का तत्व है, जरूरी है। करुणा भी शांति के लिए जरूरी है, सहयोग भी शांति के लिए जरूरी है। तो अब बचा बंधुता की भावना का अभाव। तो यानी बंधुता की भावना जरूरी है, अभाव नहीं। बंधुता की भावना का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से निम्न में से कौन सा शांति का तत्व नहीं है? बंधुता की भावना का अभाव। तो इसमें हो जाएगा द बंधुता की भावना का अभाव, यानी बंधुता की भावना का होना जरूरी है शांति के लिए। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक युद्ध की महिमा मंडित करने वाला था? तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा एक महान विचारक था जिसने युद्ध की महिमा मंडित की थी या युद्ध की महिमा मंडित करने वाला था। तो अ महात्मा गांधी, ब गौतम बुद्ध, स फ्रेडरिक नीत्शे और द मार्टिन लूथर किंग। तो निम्न में से कौन सा विचार था युद्ध की महिमा मंडित करने वाला था जो? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध की महिमा मंडित करने वाला दार्शनिक था। हाँ, अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए। तो आपको बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम किसके द्वारा गिराए गए? अ अमेरिका ने, ब जर्मनी ने, स फ्रांस ने, द रूस ने। तो आपको बताना है कि इनमें से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किस देश ने गिराए? तो बिल्कुल सही है, आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, युद्ध जनित विनाश को भीषण बनाने में योगदान है। तो किसका है? युद्ध जनित जो विनाश होता है उसको और भीषण बनाने में किसका योगदान होता है? अ उन्नत तकनीक का, ब हिंसक विचारों का, स हथियारों का, द उपयुक्त सभी का। तो देखिए, युद्ध जनित जो विनाश है उसको और ही भीषण कौन बना सकता है? उन्नत तकनीक है, इसके द्वारा भी युद्ध भीषण हो गए हैं। इसके अलावा हिंसक विचारों से भी युद्ध में भीषणता आती है, हथियारों से भी युद्ध भीषण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा, यानी युद्ध जनित विनाश को भीषण बनाने में योगदान किसका है? उपयुक्त सभी का, यानी उन्नत विचार तकनीक का भी है, हिंसक विचारों का भी है और हथियारों का भी इसमें योगदान होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं शांति नामक पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्तंभों के सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े बनाने हैं आपको। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए हुए हैं, उन स्तंभों को सही मिलान करना है, सही जोड़े बनाना है। तो पहला है फ्रेडरिक नीत्शे, इटली के समाज सिद्धांतकार थे क्या? दूसरा है विलफ्रेडो प्रेटो, शीत युद्ध से संबंधित थे क्या? तीसरा है क्यूबाई मिसाइल संकट नस्लवाद और सांप्रदायिकता से संबंधित है क्या? चौथा है संरचनात्मक हिंसा का उदाहरण शांति कायम करने का एक तरीका है क्या? पांचवा है विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना
क्या यह एक जर्मन दार्शनिक है? नहीं। तो हमें क्या करना है कि जो इधर स्तंभ फर्स्ट है और इधर स्तंभ सेकंड है, इनका सही मेल करना है, सही जोड़ा बनाना है। तो करते हैं मेल विद्यार्थियों। सही मेल इस प्रकार से होगा, स्तंभों का सही जोड़। फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन दार्शनिक थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक जर्मन दार्शनिक का नाम बताओ, तो आप बता दोगे फ्रेडरिक नीत्शे। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्रेडरिक नीत्शे कहाँ के दार्शनिक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक जर्मन दार्शनिक थे। दूसरा है विलफ्रेडो पेरेटो। विलफ्रेडो पेरेटो इटली के समाज सिद्धांतकार थे। एक इटली के समाज सिद्धांतकार का नाम बताओ, तो हो जाएगा विलफ्रेडो पेरेटो। तो विलफ्रेडो पेरेटो कहाँ के सिद्धांतकार थे? इटली के समाज सिद्धांतकार थे। अगला प्रश्न है, अगला स्तंभ है क्यूबियाई मिसाइल संकट। अगला कथन क्या है? तीसरा, क्यूबियाई मिसाइल संकट किससे संबंधित है? शीत युद्ध से संबंधित है। तो क्यूबियाई मिसाइल संकट किससे संबंधित है? क्यूबियाई मिसाइल संकट है शीत युद्ध से संबंधित है। अगला है संरचनात्मक हिंसा का उदाहरण क्या है? तो संरचनात्मक हिंसा का उदाहरण हो जाएगा नस्लवाद और सांप्रदायिकता। संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण होते हैं। तो प्रश्न संरचनात्मक इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संरचनात्मक हिंसा का कोई एक उदाहरण दिखो, तो आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे नस्लवाद और सांप्रदायिकता। तो संरचनात्मक हिंसा का क्या उदाहरण हो जाएगा? नस्लवाद और सांप्रदायिकता। अगला कथन है विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना। तो इसका संबंध हो जाएगा शांति कायम करना। तो जब देशों के बीच विकासमान सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाता है, तो शांति कायम की जाती है, शांति की स्थापना होती है इससे। तो विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना शांति कायम करना से संबंधित हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा शांति कायम करने का एक तरीका क्या है? विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इन जो स्तंभ थे फर्स्ट और सेकंड का जोड़ बैठाया। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है रंग भेदी हिंसा का कोई एक उदाहरण दीजिए। रंग भेदी हिंसा, आपको रंग भेदी हिंसा का एक उदाहरण देना है। तो देखिए विद्यार्थियों, दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां सरकार कौन सी थी? वहां की सरकार थी गौरी सरकार थी। और 1992 तक, कब तक? 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ, यानी बहुसंख्यक थे, अश्वेत थे, वो बहुसंख्यक थे, फिर भी उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। कब तक? 1992 तक। तो यह एक रंग भेदी हिंसा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, शांति के मार्ग में आने वाली दो बाधाएं लिखिए। तो शांति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, तो इनमें से हम किन्हीं भी दो बाधाओं का जिक्र कर सकते हैं। पहला है आतंकवाद और दूसरा है शस्त्रीकरण। तो देखिए शांति के मार्ग में आने वाली बाधाओं में आतंकवाद और शस्त्रीकरण प्रमुख बाधाएं हैं। इससे विश्व में अशांति का माहौल पनपता है। आगे है विद्यार्थियों, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो देशों ने सैन्य बल कम कर दिया था? कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो देशों ने सैन्य बल कम कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा
कम करने का निर्णय किस दो देशों ने लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान और कोस्टारिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य बल कम करने का, समाप्त करने का निर्णय लिया था। अगला है विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियां उभरी? तो यह तो सभी को पता है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभरी और जिसके कारण शीत युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियां थी? तो एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी शक्ति थी सोवियत संघ रूस। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियां पनपी? एक तो थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ रूस। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था और इसका प्रमुख कारण क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट बहुत प्रसिद्ध संकट था। तो यह कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था और इसका प्रमुख कारण भी बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। इसका कारण अमेरिकी जासूसी विमानों द्वारा क्यूबा में सोवियत संघ की आणविक मिसाइलों को खोजना था। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट 1992 में हुआ था और इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था अमेरिकी जासूसी विमानों द्वारा क्या किया गया? क्यूबा में सोवियत संघ की, कौन से देश की थी मिसाइलें? सोवियत संघ की आणविक जो मिसाइलें थी उनको खोज निकाला था। परिणाम स्वरूप उन मिसाइलों की तैनाती व उनको हटाने के फैसले पर विवाद के कारण स्थिति उत्पन्न हो गई थी।